हेलो दोस्तों, ईडू माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एडुटेरिया एनसीईआरटी बेस्ड बीपीएससी टेस्ट सीरीज का ये सेकेंड वीडियो है और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांट कर देखते हैं। ये आपका सही है। नेक्स्ट है कि इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम से आई है। तो ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट। नेक्स्ट है कि आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है। तो आधुनिक समाज में आपका स्वतंत्रता है, समानता भी है, लोकतंत्र भी है, लेकिन सामंती व्यवस्था नहीं है। ये आपका मध्यकालीन में था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 एंड 4, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम किसे सौंपा था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने किसे सौंपा था? तो जेम्स रेनली को सौंपा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1929 की आर्थिक मंदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकवाली के कारण आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। तो आर्थिक महामंदी आपका अमेरिका में 1929 से 32 तक लगभग 3 साल अपने चरम सीमा पे था और उस समय लगभग वहाँ का राष्ट्रीय आय अमेरिका का नेशनल इनकम आपका लगभग आधा हो गया था, 50% हो गया था पहले से। और सेकेंड है कि अमेरिकी महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। तो जर्मन पे क्यों पड़ा? क्योंकि उस समय फंडिंग करता था अमेरिका जर्मनी को। जब अमेरिका का ही इकोनॉमी चरमरा गया तो लाजमी था कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था पे इसका असर पड़े। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था। तो उस समय 1946 में लगभग 2000 पुलिसकर्मियों ने हड़ताल किया था और वजह था एक तो कम वेतन था और उनका खराब भोजन भी था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है कि बहादुर शाह जफर के बेटों को किस अंग्रेजी ने गिरफ्तार किया था। कि गिरफ्तार किसने किया था? गिरफ्तार किया था जॉन निकोलसन ने किया था। ये 1857 के समय का बात है जब क्रांति हुआ था। और कैंपवेल कहाँ का था? कैंपवेल आपका कानपुर का 1857 के समय वहाँ का ब्रिटिश कमांडर था। और जनरल नील आपका इलाहाबाद का था। तो आंसर इसका आपका हो जाएगा कैप्टन हडसन होगा, सॉरी निकोलसन नहीं होगा, आंसर डी होगा। निकोलसन तो आपका फिर नेक्स्ट है कि वाणिज्यिक कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट क्या है कि वाणिज्यिक कंपनियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था। तो ये सही है आपका। और सेकेंड था कि वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें उच्च कीमतों पर बेचते थे। ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था। तो मुख्य कारण उस समय आपका फरमान का दुरुपयोग था। 1717 में फारूक सियर ने फरमान जारी किया था जिसमें दस्तक बोला जाता था। उस समय ब्रिटिश कंपनी को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने पे, वस्तु के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे कोई भी टैक्स नहीं लगता था। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 1756 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। तो मुर्शीद कुली खान ने आपका अलीवर्दी खा के मरने के बाद सिराजुद्दौला बना था। और नेक्स्ट है कि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था। तो ये सही है। और सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। तो ये भी सही है, ये गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिराजुद्दौला के हार का प्रमुख कारण क्या था। तो उस समय में प्रमुख कारण था उसके सेनापति ने
धोखाबाजी किया था। तो ये हो जाएगा सेनापति मीर जाफर की धोखाबाजी। उसका नेक्स्ट है कि प्लासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था। तो ये आपका सही है। नेक्स्ट है कि सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। मीर कासिम नहीं बना था, मीर जाफर बना था बंगाल का गवर्नर। और ये आपका क्या गलत है? तो इसमें पूछ रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कौन सा हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि वर्ष 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब कौन था? उस समय भी मीर जाफर ही था। और मीर कासिम और अवध का नवाब था, एक अवध का नवाब था सुजाउद्दौला। दोनों ने मिलकर अंग्रेज के खिलाफ युद्ध लड़ा था। और उस समय अंग्रेज के कौन थे? हेक्टर मुनरो थे, जिन्होंने इसको लीड किया था अंग्रेज की तरफ से। नेक्स्ट है कि बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुई। अभी बताए हैं कि केवल मीर कासिम ही नहीं था, इसमें सुजाउद्दौला भी था, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय भी था, मुगल इम्पेरर शाह आलम द्वितीय। तो ये तो आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है कि बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार, नहीं तो केवल आपका दीवानी अधिकार दिया गया था, फौजदारी नहीं दिया गया था। दीवानी आपका 1765 के इलाहाबाद की संधि में, इलाहाबाद, क्योंकि 1764 में तो आपका बक्सर का युद्ध हुआ और उसके बाद संधि हुई थी। तो उस संधि में, इलाहाबाद की संधि में यह दीवानी राइट्स दिया गया था। और इसके बदले आपको शाह आलम द्वितीय को, जो इम्पेरर थे मुगल, उनको 26 लाख का पेंशन में मिलता था। और इसके अलावा इलाहाबाद और रेवा का डिस्ट्रिक्ट भी इनको मिला हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दोनों गलत है। नेक्स्ट है कि सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट है कि सहायक संधि अपनाने वाले रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था, सही है। नेक्स्ट है कि सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों की कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी, ये भी सही है। और सुरक्षा के निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी, तो ये भी सही है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। और सहायक संधि किसके द्वारा आया था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली। और कब? 1799 में। नेक्स्ट है कि हैदर अली की मृत्यु किस अंग मैसूर युद्ध में हुई थी? तो प्रथम मैसूर युद्ध आपका कब से कब हुआ था? 1767 से 69 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? आपका 1780 से 84 में। थर्ड आपका हुआ था 1790 से 92 में। और फोर्थ हुआ था आपका कब? 1799 में। तो एक बात कर रहा है कि हैदर अली की मृत्यु, तो हैदर अली की मृत्यु आपका 1782 में हुआ था। तो ये सेकेंड अंग मैसूर युद्ध का टाइम था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन से कदम उठाए? तो फर्स्ट है कि 1786 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों को चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सेकेंड है कि उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किया, ये तो सही है। और फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 होना चाहिए। हाँ, 2 और 3 हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है कि 1799 में टीपू के हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया, ये सही है। वोडियार राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी गई, ये भी सही है। और मैसूर पर सहायक संधि भी थोप दी गई, ये भी सही है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा 1, 2 और 3। और मौत कब हुई थी? तो 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है कि सरोजता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो ये आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा सरोजता की नीति आरंभ की गई थी। और ये क्या होता है सरोजता? इसमें ब्रिटिश कंपनी आपका खुद को सर्वोच्च सत्ता भारत में मानता था।
प्रिंसली जो प्रिंसली स्टेट्स थे उससे भी ये अपने आप को ज़्यादा पावरफुल समझता था, इसलिए सर्वोच्चता की नीति लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में आया था। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कि रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से है, तो ये सही है। नेक्स्ट है कि रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका थी, तो नहीं, ये गलत है। और 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई, तो ये सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट है कि कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया? तो लॉर्ड एलनबरो के टाइम में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1843 में लॉर्ड एलनबरो के टाइम पीरियड में किया था कब्जा, और उसके वहाँ के जो हेड थे वो चार्ल्स नेपियर थे, चार्ल्स नेपियर सिंध के। नेक्स्ट है कि सहायक संधि का मिलान की करे। तो सतारा में सर्वप्रथम हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा कब? 1848। फिर हुआ था आपका संबलपुर, कब हुआ था? 1850 में। उदयपुर कब हुआ था? 1852 में। और नागपुर 1853 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अवध के अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आज़ाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण किया, ये बात तो सही है। और नेक्स्ट है कि अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई, ये भी सही है। और थर्ड है कि जनता अवध के नवाब से परेशान थी, अतः उन्होंने अधिग्रहण का विरोध बड़े स्तर पर नहीं किया, ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। तो हर जिले में 2 अदालत बनाई गई, फौजदारी और दीवानी, ये सही है। और सेकंड है कि दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जिसमें यूरोपीय पद्धति पर दीवानी कार्य किए जाते थे, तो ये गलत है। और फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वो भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे, तो ये सही है। तो आंसर आपका हो जाएगा 1 और 3। उसके बाद नेक्स्ट है कि वारन हेस्टिंग्स पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया? तो ये चलाया था एडमंड बर्क ने चलाया था। और 1785 में महाभियोग चलाया गया था जब वो इंग्लैंड गया था वारन हेस्टिंग्स, और लगभग 7 साल तक ये केस चला था। बाद में उन्हें बेइज्जत बरी कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि जिस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और कब किया गया था? 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि अस्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला, मगर बाद में उन्हें जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ, तो ये सही है। नेक्स्ट है कि अस्थायी बंदोबस्त की रकम ज़्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन ली गई। और लास्ट है कि किसानों के लिए यह व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई, क्योंकि लगान की रकम बहुत ज़्यादा थी और ज़मीन पर उनका अधिकार सुरक्षित नहीं था। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? असत्य कथन पूछ रहा है, तो ये तीनों सत्य है, तो आंसर हो जाएगा डी, कोई भी नहीं। और आपका जो अस्थायी बंदोबस्त था वो कितना परसेंट? लगभग 19% एरिया पे लागू था। और अस्थायी बंदोबस्त का आपके जो मुख्य इसका जो कंसेप्ट लाए थे वो थे जॉन सोड। नेक्स्ट है कि महलवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय थे आपका बंगाल गवर्नर जनरल का बात हो रहा है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। और हॉल्ट मैकेंजी थे ना, वो इनका कॉन्सेप्ट दिया हुआ था महलवाड़ी व्यवस्था का, हॉल्ट मैकेंजी। और ये भी बता दें कि लगभग आपका महलवाड़ी व्यवस्था 31% एरिया पे काम करता था। नेक्स्ट है कि महलवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि अलेक्जेंडर रीड ने इसकी पहली बार लागू किया। सेकेंड है कि यह व्यवस्था महाल जो गांव का समूह होता था उससे की जाती थी। और थर्ड है कि भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय कर दी जाती थी, जिसको चुकता करने की जिम्मेदारी ये तय नहीं, ये समय समय पे इसका संशोधन होता था। और अलेक्जेंडर रीड ने इसका पहली बार लागू किया था। तो आपका हो जाएगा क्या? सत्य कथन। तो 1 और
2 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें क्या पूछ रहा है कि कथनों पर महलवाड़ी, तो महलवाड़ी अलेक्जेंडरली रीड ने किया था पहली बार लागू। एक सेकेंड, माफ़ कीजिएगा, लाइट का प्रॉब्लम हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक सेकेंड, हाँ, आंसर हो जाएगा इसका आपका केवल 2 हो जाएगा। सत्य कथन का चयन करें। उसके बाद अलेक्जेंडर रीड, और ये भी गलत हो जाएगा आपका, इसको संशोधित किया जा सकता है, और अलेक्जेंडर रीड ने नहीं किया था आपका, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने रैयत का किया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया था, और सेकेंड है कि भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारों से ना करके सीधे रैयतों से किया गया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 और 2, कैप्टन रीड, अलेक्जेंडर रीड, और हो जाएगा आप एक थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो दोनों ने मिलकर किया था। और ये लगभग आपका रैयतवाड़ी 50%, सॉरी हाँ 50% एरिया पे ये रैयतवाड़ी संचालित होता था। नेक्स्ट है कि बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ। तो बंगाल में नील विद्रोह आपका 1800 कब 59-60 में हुआ था। तो हो जाएगा इसका आंसर 1859, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं था। तो नेक्स्ट है कि आंसर है लबाड़िया, सेकेंड है गद्दी, थर्ड है वन गुज्जर, और डी है बैगा। तो लबाड़िया आपका आंध्र प्रदेश का है, उसका गद्दी आपका हिमाचल साइड का है, और बैगा जो था यही था आपका शिकारी वर्ग से था, ये पशुपालन में नहीं था। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, नेक्स्ट है कि औपनिवेशिक शासन में आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े। तो फर्स्ट है कि आदिवासी मुखियाओं से उनका मालिकाना हक और शासकीय शक्तियाँ छीन ली गई, और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियम को मानने के लिए बाध्य किया गया, ये सही है। और सेकेंड है कि घुमंतु काश्तकारों को एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया गया, तो ये भी सही है। तो सत्य क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आदिवासी विद्रोह तथा उनके घटित होने वाले वर्ष का मिलान कीजिए। तो संताल विद्रोह कब हुआ था, 1855-56 में हुआ था। कोल 1831 में, वर्ली विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था 1910 में, और बस्तर 1940 में हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, आंसर इसका क्या हो जाएगा, वो डी सी हो जाएगा। वर्ली विद्रोह आपका 1940 में होगा, और बस्तर 1910 में होगा। नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन है कि बिरसा मुंडा समाज में सुधार के पक्षधर थे, वे एक स्थान पर टिककर खेती करने, समूह में रहने और मदिरा पान से युवाओं को दूर रहने की सलाह दी। तो ये सही है आपका। और सेकेंड है कि वे जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता और दया पर जोर देते थे, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सत्य, 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल शासक होंगे। तो ये लॉर्ड कैनिंग ने किया था आपका 1857 के क्रांति के से पहले। नेक्स्ट है कि कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम उठाए गए। तो 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को जमीन व संपत्ति जुटाने की छूट दी, है सही है। और नेक्स्ट है कि 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर पहले जैसा अधिकार मिलेगा। तो दोनों सही है। तो आंसर इसका हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है कि मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई थी। तो मंगल पांडे 1857 की क्रांति से रिलेटेड है, और इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दिया गया था, और ये आपका 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से सम्मिलित, मतलब वे सैनिक थे। उसके बाद नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के बागी और उनसे संबंधित क्षेत्र का मिलान करें। तो नाना साहब कहाँ से थे। तो नाना साहब आपके
कानपुर से थे। और बिरजिस कद्र आपका लखनऊ से थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से और रानी अवंतीबाई लोधी राजगढ़ से। तो क्या हो जाएगा, BACD हो जाएगा। तो BACD किसका है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्रोहियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट है कि बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रंगून जेल में भेज दिया गया, जहां 1861 में उनकी मृत्यु हो गई। तो 1861 नहीं, 1862 में मृत्यु हुआ था। और नेक्स्ट है कि 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। तो ये सही है। और तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते थे। ये भी सही है। तो फर्स्ट गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों के में निम्नलिखित बदलाव किए। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में चले गए। तो ये सही है। डलहौजी के व्यापक सिद्धांत को त्याग दिया गया और शासनीय शासकों को दत्तक पुत्रों को सत्ता सौंपने की छूट दी गई। तो ये भी आपका सही है। और नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करने का फैसला किया। तो ये भी सही है। तो आंसर आपका इसका हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1, 2, 3। नेक्स्ट है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। और कब किया था ये लगभग 1793 में किया था। एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी। तो बनारस में हुआ था कब, 1791 में। तो कब हुआ था, 1791 किसका टाइम पीरियड था, लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड था। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मैकाले के मिन्ट्स के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया। तो ये पारित किया था आपका 1835 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1854 के वुड्स डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि वुड के नीति पत्र में यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का तर्क दिया गया। यह सही है। नेक्स्ट है कि वुड के नीति पत्र के आधार पर 1884 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण किया जा सके। यह भी सही है। और इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया। तो यह भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। एक सेकेंड, 43rd। फिर उसका नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इनके विचार हो जाएगा, महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। सही है। उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उन्हें अपने सामाजिक परिवेश में काट देगी। यह भी सही है। और उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सब सही है। नेक्स्ट है कि टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में कौन से कथन सत्य है। तो है कि टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे। ये भी सही है। उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। ये सही है। इसका एक एग्जाम्पल है शांति निकेतन। नेक्स्ट है टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ को सम्मिश्रण चाहते थे। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सती शब्द का क्या अर्थ होता है। तो सती शब्द का अर्थ होता है सदाचारी महिला। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। तो उन्होंने कोलकाता में ब्रह्मो साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा के प्रचार में पक्ष में थे। और थर्ड है कि राजा राम मोहन राय ने विधवा महिलाओं के समर्थन में विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनाने की मांग की। तो ये आपका गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राचीन ग्रंथों को हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ की। किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। विधवा विवाह का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया था। ये किया गया था आपका लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट है कि लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधार को एवं उनके क्षेत्र का मिलान करें। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यहाँ ये कहाँ से थे। तो ये आपका हो जाएगा कलकत्ता। ज्योतिराव फुले महाराष्ट्र। आर्य समाज और भोपाल की बेगम। आर्य समाज आपका कहाँ से हो जाएगा, भोपाल की बेगम तो अलीगढ़ हो जाएगी। तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, 1 का बी कोलकाता सही है। फिर उसके बाद हो जाएगा महाराष्ट्र। तो आंसर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट है कि ताराबाई शिंदे ने स्त्री
पुरुषतुला नाम की किताब प्रकाशित की, ये सही है। नेक्स्ट है कि पंडित रामाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थिति लगभग सभी जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर किताब लिखी। तो सभी जाति पे नहीं, ये केवल उच्च जाति की महिलाओं, हिंदू महिलाओं पे। उसके बाद नेक्स्ट है, तो क्या हो जाएगा आंसर? फर्स्ट सही और सेकंड गलत, तो केवल फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये किया गया था 1929 में। नेक्स्ट है कि जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1840 में किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि जाति सुधार आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट है कि सत्यनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने पश्चिम भारत में की, पश्चिम भारत नहीं मध्य भारत में किया था। और नेक्स्ट है कि पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया। तो ये सही है, तो फर्स्ट गलत है और सेकंड से, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि ओरू जाति ओरू मतम ओरू देव मानुष्यम, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, यह कथन किसका है? तो ये श्री नारायण गुरु का है। उसका नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिराव फुले ने किस वर्ष किया था? तो ये 1873 में किया था। नेक्स्ट है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1867 में, तो आंसर सी हो जाएगा। और किसने किया था? तो एम.जी. रनाडे ने किया था। नेक्स्ट है कि भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो आर्म्स एक्ट किया गया था 1878 में पारित। उसका नेक्स्ट है कि एल्बर्ट बिल लागू करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट है कि 1883 में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया, और सही है। और इस बिल के जरिए भारतीय अखबारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया, तो ये गलत है। एल्बर्ट बिल आपका था जज के फैसला से। एल्बर्ट बिल में ये था कि भारतीय जज भी ब्रिटिश नागरिक पे फैसला सुना सकते थे, इसी को लेकर विरोध हुआ। तो आंसर इसमें केवल क्या हो जाएगा? केवल 1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि 1885 में 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में इसका स्थापना का फैसला लिया, सही है। फिर है कि प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके थे, ये भी सही है। और सेकेंड है सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए.ओ. ह्यूम की महत्वपूर्ण भूमिका थी इसका स्थापना में, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये की थी गर्मपंथियों ने, लगभग कब? तो आपका 1890 ईस्वी के आसपास इन्होंने अपना मत देना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया? तो बंगाल विभाजन आपका कब हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन को लॉर्ड कर्जन ने किया था, और ये उन्होंने प्रशासनिक सुविधा का पक्ष दिया था, तर्क दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1917 की घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप में से कौन से विचार निकालकर संपूर्ण विश्व में फैला? तो ये समाजवाद का विचार था। नेक्स्ट है कि 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के निम्नलिखित कारण थे। तो फर्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से जनता त्रस्त था, फिर 1917 की रूसी क्रांति, और थर्ड है कि गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा। तो तीनों हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। उसका नेक्स्ट है कि रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया। तो यह सही है। और रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। तो ये भी सही है। तो आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2। ये कब आया था रॉलेट एक्ट? तो ये आया था आपका मार्च 1919 में, और आपका अप्रैल में सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था 1919 में, 6 अप्रैल को। और 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जालियांवाला मैसेकर। उसका नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के समय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में हुआ था। तो ये सही है। असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग स्वराज थी। और नेक्स्ट है कि इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, उपाधियाँ लौटी गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाए गए। नाइटहुड के बाद किसने वापस किया था? तो इस समय आपका महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के समय अपना जो पद मिला था उसको त्यागा था उन्होंने। तो इसका आंसर तीनों हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है कि पंजाब के सिखों ने के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था आपका क्या? मुख्य उद्देश्य था
अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाना। नेक्स्ट था कि 1929 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें है कि सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव नहीं है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। और नेक्स्ट है इस प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1930 को पूरे नहीं 26 नवंबर नहीं 26 जनवरी को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सत्य बोल रहा था, दोनों गलत है, आंसर डी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है कि भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भगत सिंह ने भगत सिंह ने वर्ष 1924 को दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला में 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया था। तो ये आपका गलत कथन है। सेकेंड है कि 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सॉन्डर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की, ये सही है। और 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका, तो ये भी सही है। तो फर्स्ट गलत है, सेकेंड एंड थर्ड सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। उसका नेक्स्ट आपका हो जाएगा कि राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। और सेकेंड है कि 1937 में प्रांत विधायकों के चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो ये दोनों सही है। तो आंसर आपका हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? तो 1940 में किया था। उसका नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो वे समाजवादी विचार वाले नेता थे। और सेकेंड है कि उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, दोनों सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा कब किया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को किया गया था। 16 अगस्त 1946 को। उसका नेक्स्ट है कि मोंटेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की, सही है। और नेक्स्ट है कि इस पुस्तक में सत्ता के शक्ति के विभाजन की बात लिखी गई है। तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फ्रांस की नेशनल असेंबली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट है कि 1791 के संविधान में कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। सेकेंड है कि नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, ये गलत है। थर्ड है कि 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार था। तो सत्य कथन क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा इसके अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से, ये गलत हो जाएगा आपका, सॉरी। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों के लिए नहीं था, ये जो कुलीन वर्ग था, उच्च कुलीन वर्ग ये था। और बाकी 1 और 2 सही है। असेंबली प्रत्यक्ष रूप से ही चुनी जाती थी। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फ्रांस के राष्ट्रगान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक सेकेंड। कि फ्रांस के राष्ट्रगान का नाम मार्शले है, सही है। यह गीत पहली बार स्वयंसेवियों ने पेरिस की और कुछ करते हुए गाया था। तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो है कि समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, सही। कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम समाजवाद का ही एक स्वरूप है, ये भी सही है। और मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1, 2 और 3। नेक्स्ट है कि खूनी रविवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट है कि यह घटना वर्ष 1917 में घटी, जब मजदूरों का एक दल जार के महल के सामने विरोध करते हुए पहुंचा। और नेक्स्ट है कि मजदूरी कार्य अवधि घटाकर 8 घंटे करने, वेतन वृद्धि और स्थिति में मांग कर रहे थे। तो सेकेंड तो आपका सही हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट क्या है? गलत है। ये 1917 में नहीं था, उससे पहले हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना चलाई थी? तो ये चलाई थी डॉब्स योजना। आंसर हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा। उसके बाद अब करंट का क्वेश्चन आएगा, 20 क्वेश्चन। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो फर्स्ट सही है। इसका उद्देश्य उच्च संस्थानों में नैतिक प्रथा और मानवीय मूल्यों को बढ़ाना है। उसका नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बायो इमेजिंग बैंक का प्राथमिक उद्देश्य है? तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ए, अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली जैविक छवियों को संग्रहित और साझा करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान या DRDO ने काउंटर ड्रोन सिस्टम से निम्नलिखित कथनों पर विचार करे। तो यह पूरी तरह एकीकृत एंटी ड्रोन सिस्टम है, ये सही है। और सेकेंड है कि इसका उद्देश्य पारंपरिक विमानों और मिसाइलों के खिलाफ हवाई सुरक्षा प्रदान करना है, तो ये गलत है। और यह लंबी दूरी का पता लगाने और ट्रैकिंग के लिए रडार सिस्टम उपयोग करता है, ये सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा आपका आंसर। तो केवल 2 ही सही है इसमें, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) के तहत हिट एंड रन मामलों में अधिकतम 10 साल की सजा, ये सही है। और नेक्स्ट है कि धारा 106 के अनुसार जमानती प्रावधान के रूप में जाना जाता है, तो जमानती नहीं गैर जमानती होगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा सही आपका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है भारत, तो किसका है, सबसे बड़ा उत्पादक भी है और निर्यातक भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं होगा, नहीं चावल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। फर्स्ट है कि यह तकनीकी नवाचार, पर्यावरण स्थिरता और सामाजिक समानता के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। और सेकेंड है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान PM गरीब कल्याण अन्न योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना पर फोकस किया जा रहा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड सही है, फर्स्ट गलत है, इसलिए केवल कौन से सही है, तो केवल 2 सही है। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट है कि भारत में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने कथन सही है। तो भारत में शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यक चरित्र शब्द का तात्पर्य अल्पसंख्यक समुदाय के प्रवेश लेने वाले छात्रों से नहीं है, बल्कि संस्कृति भाषा उसमें संरक्षण से रिलेटेड है। सेकेंड है कि भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा का प्राथमिक उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में सभी समुदाय को नहीं, जो अल्पसंख्यक है उनके लिए है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है कि यदि किसी कॉलेज को अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा चाहिए तो विश्वविद्यालय अनुदान यानी UGC का स्थिति को निर्धारित करने और संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार है। तो UGC नहीं, आपका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग होगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा निकाय देशों के बीच कानूनी विवादों को निपटाने और संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त सुरक्षा राष्ट्र परिषद और विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय देने के लिए जिम्मेदार है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ICJ हो जाएगा, इंटरनेशनल वही क्या हो जाएगा, कोर्ट हो जाएगा। इसका कहाँ पे है, हेग में है, नीदरलैंड्स का इसका हेडक्वार्टर आपका हेग है, नीदरलैंड्स का जो राजधानी है। और इसमें कितने होते हैं, 15 इसमें होते हैं आपका न्यायाधीश। तो नेक्स्ट है कि विमानन में उड़ान ड्यूटी समय सीमा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कि चालक दल के सदस्य के ड्यूटी पर रहने के कुल समय को सीमित करने के लिए, जिसमें उड़ान और गैर उड़ान दोनों कर्तव्य शामिल है। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो ईगल नेस्ट कहाँ पे है, आपका अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कि लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन सा पद लेगा, मतलब ली है, तो ये आपका शेख हसीना ली है। और भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है, तो ये पेंच टाइगर रिजर्व को मिला है। और उसके बाद नेक्स्ट है कि दूरसंचार अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा सही है, तो यह लचीली स्पेक्ट्रम आवंटन विधियों का परिचय देता है जो संचार प्रौद्योगिकियों की प्रभावी तैनात के लिए महत्वपूर्ण है, ये सही है। और सेकेंड है कि बदनियम बाजार की सघनता को कम करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का समर्थन करने के लिए कार्यात्मक पृथक्करण का बढ़ावा देता है। तो इसमें 2 ही सही है, 1 और 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो स्वच्छ सर्वेक्षण भारत के शहरों और कस्बों में स्वच्छता, सफाई और स्वास्थ्य रक्षा का एक वार्षिक सर्वेक्षण है, ये सही है। और इसके तहत आपका अपशिष्ट प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी और व्यवहार परिवर्तन कुछ फोकस क्षेत्रों में है, तो इसमें अपशिष्ट प्रबंधन टर्म नहीं है, तो ये आपका गलत है। और थर्ड है कि स्वच्छ सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन भागीदार के रूप में क्वालिटी काउंसिल इंडिया के साथ आयोजित किया जाता है, तो ये आपका सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 और 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह कि गठबंधन का लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन
और निर्यात में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करता है, सही है। यह डेनमार्क और भारत के बीच एक गठबंधन है, तो ये भी सही है। और हरित ईंधन प्रौद्योगिकियों पर संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाना GFAI में शामिल सहयोग के कुछ प्रमुख क्षेत्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस फसल के लिए उपरोक्त जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होगी? ये आपका कौन सा हो जाएगा? इसके लिए ठंडी जलवायु, टेम्परेचर 18 से 30 डिग्री सेल्सियस और pH जल निकास वाली दोमट मिट्टी में और हल्की ठंड को सहन कर सकता है, तो ये आपका दाल के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्टेम, तो स्टेम पोर्टल राष्ट्रीय वेब, ये तो सही है, लेकिन सेकेंड है कि समुदाय सामूहिक गतिविधि और संलग्न के लिए और शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए, तो इसके लिए नहीं है। स्टेम होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, तो ये आपका क्या बोलते हैं, रिसर्च के लिए बनाया गया है। तो ऑप्शन इसमें केवल फर्स्ट ही सही होगा, सेकेंड गलत है, तो केवल A1 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डिप में सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया गया है? ये संचालित किया गया आपका किसके द्वारा? ONGC के द्वारा, तो आंसर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि PM मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया है? ये किया है महाराष्ट्र के नासिक में। और लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये विशाखापट्टनम में किया जाएगा। तो ये रहा 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे जो भी BPSC का तैयारी करते होंगे उनको, और आप लाइक कीजिए। जहाँ कहीं भी कुछ आपको गलत लगा वहाँ पे कमेंट करके हमें बताइए, मैं उसका फिर से मैसेज कर दूँगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।